सो हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो थर्मल पावर प्लांट में वाटर और स्टीम सर्किट होता है वो कैसा होता है, किस इक्विपमेंट के बाद कौन सा इक्विपमेंट लगा होता है, उसका क्या फंक्शन है। ठीक है, उसको हम लोग कवर करेंगे। और ये जो होगा वो उस थर्मल पावर प्लांट का होगा जहां पे एसएससी यानी कि एयर कूल्ड कंडेंसर जो है वो यूज किया जाता है। तो वहां पर थोड़ा सा आपको जो इक्विपमेंट के अनुसार डायग्राम में थोड़ा चेंजिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी अदर जो इक्विपमेंट होते हैं वो सेमी लगे होते हैं। किसी भी इंजीनियर के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि यदि वो किसी थर्मल पावर प्लांट में काम कर रहे हैं तो उनका जो सर्किट है, जो आपका इक्विपमेंट का सर्किट है, कौन से इक्विपमेंट के बाद कौन सा लगा है, उसका फंक्शन क्या है, किस लोकेशन पे, ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसी को कवर करेंगे। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, वीडियो के साथ बने रहे। और यदि आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो वाटर एंड स्टीम सर्किट इन थर्मल पावर प्लांट, और इसमें हम लोग उस थर्मल पावर प्लांट का बात करेंगे जो कि एसएससी टाइप का होता है, यानी कि जहां पर एयर कूल्ड कंडेंसर, जो ये एसएससी आपको दिख रहा है, ये एयर कूल्ड कंडेंसर जहां पे लगा होता है। ठीक है, इसके सिवा सरफेस कंडेंसर भी होता है, तो उसको हम लोग किसी सेपरेट वीडियो में देख लेंगे। थोड़ा सा बस ये पार्ट जो होता है वो अलग होता है। ओके, तो बेसिकली जैसे आप किताबों में पढ़े होंगे या कॉलेज लाइफ में पढ़े होंगे, तो थर्मल पावर प्लांट का जो आपको सर्किट मिलेगा वाटर एंड स्टीम का, कुछ इस टाइप का आपको डायग्राम मिलेगा जहां पे चार ही चीज आपको डिनोट किया रहेगा। जो मेन चीज होता है, सरफेस कंडेंसर होगा, टरबाइन होगा, बीएफपी होगा और बॉयलर होगा। तो वो एक नॉर्मल सा बेसिक जो साइकिल जब कॉन्सेप्ट बना था थर्मल पावर प्लांट का, तो उस समय वो तैयार किया जाता है, जिसको हम लोग रेकाइन साइकिल नॉर्मली बोलते हैं। ठीक है, आज के मॉडर्न समय में जो आप पावर प्लांट देखेंगे तो उसमें कई सारे इक्विपमेंट जो है वो ऐड किए गए हैं, चाहे वो प्रोसेस को जल्दी करने के लिए हो या प्रोसेस की इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हो। ठीक है, तो ये देखिए, ये मैंने एक बेसिक सा डायग्राम बनाया है थर्मल पावर प्लांट का, जहां पे वाटर और स्टीम सर्किट देखेंगे, साथ में जो एसएससी वाला टाइप से। तो किसी एक पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और एट द लास्ट वहीं पे आएंगे। तो इसी को कहा जाता है क्लोज पाथ, यानी कि जो हमारा ये सर्किट होगा वो क्लोज होगा। यानी मान लीजिए यहां से स्टार्ट करेंगे तो हमारा जो फेज आएगा वो यहीं से आएगा, अगर यहां से स्टार्ट करेंगे तो यहीं से आएगा। ओके, तो सपोज कीजिए हम बॉयलर से स्टार्ट करते हैं। तो बॉयलर का नॉर्मली आपका मान लीजिए एक नंबर हम मान लेते हैं बॉयलर को। ओके, तो बॉयलर से हम स्टार्ट करते हैं। तो बॉयलर में क्या होता है, वाटर आता है और यहाँ पर हीट जनरेट होता है, जिसकी वजह से, उस हीट की वजह से वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है, और उसी स्टीम को हम टरबाइन में लेते हैं। ठीक है, वर्क डन कराने के लिए, ताकि जो हमारा शाफ्ट है वो मैकेनिकली रोटेट करे। और इसी शाफ्ट से, टरबाइन के शाफ्ट से ही जनरेटर का शाफ्ट जुड़ा होता है, जिससे पावर जो है वो जनरेट होता है। ठीक है, तो बॉयलर से हमारा टरबाइन जो हो गया वो स्टीम सर्किट हो गया, यानी यहाँ से यहाँ पर स्टीम जो है बॉयलर से जो जनरेट हो रहा है वो टरबाइन में जाएगा। टरबाइन का जो स्टीम है वो आपका एग्जॉस्ट होगा। वर्क डन होने के बाद वो एग्जॉस्ट होता है, और चूंकि ये क्लोज पाथ है तो क्लोज सर्किट में जाएगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम लोग यूज कर लिए और फेंक दिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। तो वो अगर ऐसा अगर होता है तो उसको हम लोग कहते हैं ओपन पाथ। ठीक है, ओपन सर्किट। तो यहाँ पर हम लोग को फिर से रीयूज कर लेते हैं ताकि इफिशियंसी जो है वो इंक्रीज करे। ओके, तो यहाँ पर इसको फिर से हम यूज करेंगे, यानी जो इसको कहा जाता है एग्जॉस्ट स्टीम। तो एग्जॉस्ट स्टीम यहाँ से आएगा तो आपका जाएगा एसएससी में। ठीक है, और इसी से एक लाइन और हॉट व्हील के लिए भी जुड़ा रहता है। तो जो कंडेंसेट होंगे वो हॉट व्हील में चले जाएंगे, और जो स्टीम होगा वो आपका एसएससी में चला जाएगा, और वहां पे कंडेंस होकर फिर एक टैंक में ये दोनों वाटर जो है वो चले जाते हैं। तो वो कहलाता है टैंक, सीएसटी, यानी कि कंडेंसेट स्टोरेज टैंक। और ठीक है, कहीं कहीं पर आपको सीआरटी भी मिलेगा। सीआरटी का मतलब होता है कंडेंसेट रिसीवर टैंक या कंडेंसेट रिकवरी टैंक। ठीक है, तो अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ठीक है, तो ये सीएसटी में आ गया। ओके, सीएसटी में हमारा जो वाटर है एक स्टोरेज का काम करता है, यानी कि स्टोर हो गया। अब यही वाटर को हमको इस बॉयलर में भेजना है स्टीम बनाने के लिए। तो यहां से यहां पर आप देखिए स्टीम सर्किट हो गया। ओके, यहां से लेके यहां तक स्टीम सर्किट हो गया, और जैसे ही कंडेंसर में आया उसके बाद वाटर में कन्वर्ट हो गया। अब यहां से पूरा वाटर पाथ जो है वो स्टार्ट होगा। ओके, तो देखिए सीएसटी में जो पानी हम लिए हैं तो उसको हमको बॉयलर में भेजने के लिए एक पंप चाहिए। ठीक है, साथ में हम थोड़ा उसको
अपने साइकिल की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम कुछ अदर इक्विपमेंट भी लगाएंगे। तो क्या क्या है देखिए, सबसे पहली चीज कि आपका एक पंप चाहिए, तो इसको पंप स्टैक करेगा, उसको हम लोग कहते हैं सीपी, ठीक है, यानी कि कंडेंसेट स्टेक्शन पंप, ठीक है। ये आपको जो सरफेस कंडेंसर है वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहां से ये पंप जो है वो पानी जो है वो स्टेक किया और वो आगे भेजा, ठीक है। अब आगे का सर्किट कैसे होगा, तो पानी यहां से आया, फिर उसके बाद जाएगा इजेक्टर, ठीक है। तो इजेक्टर में जाएगा, इजेक्टर इजेक्टर का क्या काम होता है, वैक्यूम को क्रिएट करना, वैक्यूम मेंटेन करना, ठीक है। जो आपका इस एसएससी में आपका जो वैक्यूम, ताकि हमारा स्टीम जो है वो आसानी से आ पाए, ठीक है। तो उसके लिए ये वैक्यूम जो है वो मेंटेन करता है इजेक्टर। इजेक्टर से ही होते हुए पानी जो है वो फिर जीएससी में जाता है। जीएससी का मतलब होता है ग्लैंड स्टीम कंडेंसर, ठीक है। तो ये भी एक तरह का साइकिल का एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। इसके अंदर ट्यूब्स होते हैं और ट्यूब्स के अंदर पानी होता है और आउटसाइड में स्टीम होता है। वो स्टीम कहाँ से आता है, तो टरबाइन में जो ग्लैंड स्टीम दिया जाता है वो ग्लैंड स्टीम करते हुए फिर जो आउटलेट होता है उसका इसी आपका जीएससी में आता है, ठीक है। तो उस स्टीम का कुछ टेम्परेचर होता है, तो उसको फिर से रीयूज कर लिया जाता है ताकि वाटर का टेम्परेचर बढ़े, ठीक है। वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका मतलब है इस साइकिल का एफिशिएंसी बढ़ेगा। ओके, तो ये आपका यहाँ पर हमारा जीएससी तक हो गया, ठीक है। अब वाटर यहाँ पर आया, तो वाटर इसके बाद जाएगा एलपीएच में, यानी कि लो प्रेशर हीटर में जाएगा। हीटर जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि एक तरह का वो हीटर है, मतलब कि वाटर को हीट करने का काम करेगा। और लो प्रेशर यानी कि इसमें जो टरबाइन का लो प्रेशर साइड से एक एक्सट्रैक्शन निकाल देते हैं, यानी कि यहां से एक स्टीम लाइन निकाल के इसमें दे देते हैं। तो ठीक इसी तरह होता है कि आउटसाइड में स्टीम है और आपके ट्यूब के अंदर वाटर है, तो एक हीट एक्सचेंजिंग का काम करेगा और वाटर गर्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले ही जस्ट देखिए, दो लाइन आपको देखने को मिलेगा इस टाइप के थर्मल पावर प्लांट में जहां पे एसएससी होता है। एक होता है रिसर्कुलेशन, तो आपको कॉमन है, दोनों में मिलेगा, यानी कि सरफेस कंडेंसर में और एसएससी वाले में भी। तो रिसर्कुलेशन का काम होता है कि एक निश्चित फ्लो, जैसे हमारा पावर प्लांट स्टार्ट हो रहा है या लो लोड में है, तो एक निश्चित फ्लो जो होता है वो आपका इजेक्टर और जीएससी में होता रहे, ठीक है। क्योंकि इजेक्टर के आउट, हम जब भी वैक्यूम बनाते हैं तो उसके आउटसाइड में क्या है, स्टीम है। तो हमारा ट्यूब के अंदर जो है वो वाटर होना चाहिए, ठीक है, वरना डैमेज वगैरह हो जाएगा। उसी तरह जीएससी में भी है, ठीक है, जीएससी के अंदर वाटर होना चाहिए, ठीक है, आउटसाइड में स्टीम है। तो एक निश्चित जो है वो सर्कुलेशन यहाँ पर कराया जाता है एट मिनिमम लोड, या जब हम लोग पावर प्लांट को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये रिसर्कुलेशन का काम हो गया, ठीक है। इन केस अगर मान लीजिए यहाँ पे वाटर का हमको रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको भी रिसर्कुलेट करवा सकते हैं। ओके, अब देखिए एक लाइन हो गया, एक लाइन आता है सर्ज टैंक, ठीक है। सर्ज टैंक के लिए एक लाइन जाता है। तो सर्ज टैंक क्या होता है, सर्ज टैंक जस्ट लाइक एक एग्जाम्पल की तरह बात करें तो एक बैंक की तरह काम करता है। बैंक जैसा कि आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए आप जितना भी कमाई करते होंगे, ठीक है, तो जितना खर्चा होता होगा और जितना एक्स्ट्रा होता होगा पैसा, तो उसको क्या करते होंगे, बैंक में जमा कर देते होंगे, और जब जरूरत पड़ता होगा तो उसी बैंक से ले लेते होंगे, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा चीज होता है उसको हम लोग बैंक में दे देते हैं और जब जरूरत पड़ता है तो बैंक से ले लेते हैं, ठीक है। तो उसी तरह का काम यहाँ पर सर्च टैंक भी करता है, यानी कि इस साइकिल में जितना भी वाटर है, ठीक है, तो जितना हमको वाटर यूज करना है यूज कर लेंगे, अपना देख लेंगे कि इसका लेवल नॉर्मल है कि नहीं, डिएरेटर का लेवल नॉर्मल है कि नहीं, पानी का कहीं पे कमी तो नहीं है। अगर कमी है तो इस लाइन को हम क्लोज रखेंगे, ठीक है। और अगर लगेगा कि नहीं हमारा सभी लेवल नॉर्मल है और एक्स्ट्रा पानी जो है वो लेवल को बढ़ा रहा है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक भाल्व होगा और उस भाल्व को खोल देंगे तो वो सर्च टैंक में चला जाएगा। सर्च टैंक एक हाइट में एक बहुत बड़ा टैंक होता है जहां पर इस एक्स्ट्रा वाटर को भेज दिया जाता है, और जब जरूरत पड़ेगा तो वहां से फिर वाटर वो ग्रेविटी की मदद से फिर ले लिया जाता है, ठीक है। तो यही काम होता है सर्च टैंक का। ओके, तो जरूरत के अनुसार इसका ओपन या क्लोज किया जाता है। ओके, अगर मान लीजिए अभी जरूरत नहीं है तो पानी से हमारा क्या होगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, एलपीएच में चला जाएगा। ओके, और मान लीजिए अगर ये सभी कुछ नॉर्मल है तो हम ये वाला भाग खोल देंगे तो पानी इधर नहीं जाके पानी इधर चला जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरह रिसर्कुलेशन है, अगर पानी इधर नहीं चाहिए तो हम पहले रिसर्कुलेशन में भेज देंगे, इधर से पानी हमारा सर्कुलेट होता रहेगा। ओके, तो ये इन दोनों का फंक्शन हो गया। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे एलपीएच में, तो एलपीएच में वही काम हो गया वाटर को हीट करने के लिए। फिर उसके बाद आ जाएगा डिएरेटर। तो डिएरेटर में हम जानते हैं कि डिएरेटर में जो हमारा मेन फंक्शन क्या होगा कि वाटर में जो ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन होते हैं उसको रिमूव करने का काम करता है, साथ में हीटअप करने का भी काम करता है, ठीक है, ताकि साइकिल का
पूरे जो पावर प्लांट साइकिल है उसका एफिशिएंसी इंक्रीज हो। ओके, तो फिर डिएरेटर से डिएरेट होकर वाटर जो है वो इस डिएरेटर टैंक में आता है, और यहाँ पर ये डिएरेटर टैंक हो गया। तो अब इसी पानी को हमको फिर बॉयलर में भेजना है, तो उसके लिए हमको पंप चाहिए जिसको हम लोग कहते हैं बीएफपी यानी कि बॉयलर फीड पंप। बॉयलर फीड पंप से ये वाटर जो है वो जाता है एचपीएस में। ठीक, उसका भी काम यही है, एक हीट एक्सचेंजिंग का काम करता है। जैसे कि एचपीएस का नाम होता है हाई प्रेशर हीटर। हीटर जैसा कि यहाँ पे था लो प्रेशर हीटर, यहाँ पे हाई प्रेशर हीटर। तो यहाँ पे हाई प्रेशर वाला स्टीम जो है वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके लेते हैं, और आउटसाइड में स्टीम है और ट्यूब के अंदर पानी है, तो हीट एक्सचेंजिंग का काम करेगा, यानी कि पानी गर्म होगा और वही गर्म पानी जो है वो आपका चला जाएगा बॉयलर के फीड स्टेशन में। फीड स्टेशन क्या होता है? फीड स्टेशन एक तरह का आपका स्टेशन हो गया जिसके द्वारा हम लोग वाटर को कंट्रोल करते हैं कि कितना हमें बॉयलर में वाटर चाहिए। ठीक है, ड्रम लेवल को देखते हुए। ओके, तो मान लीजिए अगर यहाँ पे 3 लाइन आपको देखने को मिलेगा, 100% ए, 100% बी और 30%। तो जिसका रिक्वायरमेंट है उसको ओपन करके रखेंगे, जितना कंट्रोल वाल्व ओपन करना है, और इसी के द्वारा आपका बॉयलर के इकोनोमाइजर में जाएगा, फिर ड्रम में जाएगा, और फिर वहां पे स्टीम होने के लिए जाएगा, और फिर सुपर हीटर में स्टीम जाकर सुपर हीट होके फिर आपका टरबाइन में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक फिर आपका वाटर हो गया, फिर यहाँ से स्टीम, तो स्टीम सर्किट यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये आपका वाटर सर्किट यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। ओके, तो इस तरह से ये इस टाइप का जो एसएससी टाइप का जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसका वाटर एंड स्टीम सर्किट होता है। ओके, बाकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके पावर प्लांट में एसएससी है या सरफेस कंडेंसर है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सरफेस कंडेंसर वाला भी क्लियर कर लेंगे कि सरफेस कंडेंसर का जो सर्किट होता है वो वाटर एंड स्टीम सर्किट कैसा होता है। ओके, तो यही हो गया आज के वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और जैसे ही आप वीडियो को जब लाइक करेंगे तो एक हाइप का ऑप्शन आएगा नीचे ही कमेंट बॉक्स में, तो उसमें हाइप भी कर दीजिए ताकि हम जैसे क्रिएटर को भी मोटिवेट कीजिए। ओके, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।